ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की श्री शंकर सुबहने सुंदर शिव महापुराण कथा भिंड मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, आज पहले दिन की कथा में ही पंडित जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जो कि आज से पहले कभी नहीं बताया है। और दोस्तों, इस उपाय का जो आपको फल है वो भी बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। और इस उपाय को करने के लिए आपको कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी दिन यह उपाय करना है। जब आपके जीवन में दुख और समस्या आए तब आप लोग यह वाला उपाय सकते हो। ठीक है, ये उपाय आज से पहले नहीं बताया गया है, इसीलिए ये जो है आज कथा में पहली बार ये नया उपाय बताया गया है, जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाले हैं। तो उपाय को कैसे करना है, क्या करना है, उपाय की सामग्री क्या है, ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की यहाँ पर श्री शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए जो आपको सामग्री लगने वाली है वो सबसे पहले लोग सुन लीजिए। ठीक है, आपके प्रश्नों के जवाब भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कोई और वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, सामग्री में सबसे पहली चीज इस उपाय में आपको जरूरत होगी, आवश्यकता होगी एक बेलपत्र की। कितनी बेलपत्र की? एक बेलपत्र की। और यह जो बेलपत्री है कोशिश करना कि आप लोग जो है पहले से ही व्यवस्था करके रख लो। उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी अब 2 शमीपत्र की। एक बेलपत्र की, उसके बाद में 2 शमीपत्र की। बहुत सारे लोग शमीपत्र में हो जाते हैं कि शमीपत्र कैसा दिखता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शमीपत्र जिसमें पतली पतली पत्तियां होती हैं तो वो होता है शमीपत्र। तो वैसे ही आपको 2 शमीपत्र लेने हैं। ठीक है, बेलपत्र ही सिर्फ एक लेना है, पर शमीपत्र आपको लेने हैं कितने? 2 शमीपत्र। उसके बाद में दोस्तों आपको एक और चीज लेनी है जो कि है दोस्तों चंदन। चंदन कौन सा लेना है, लाल या पीला? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको लेना है लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन के अलावा पीला चंदन नहीं लेना है। इस उपाय में विशेष रूप से है ना, तो आपको क्या करना है, लाल चंदन आपको ले लेना है। अब दोस्तों, किसी भी दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह करने की कोशिश करना है। सुबह सुबह जो भी आप उपाय करते हो उसका ही फल आपको बहुत अच्छे से और बहुत बड़ी तरीके से मिलता है। तो कोई भी दिन हो जब आपके जीवन में दुख और समस्या है तो आपको क्या करना है कि एक बेलपत्री, 2 शमीपत्र और ये लाल चंदन, कितना थोड़ा सा लाल चंदन लेकर जो है आप लोगों को कहाँ पर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में। जो भगवान शिव जी का आपके घर के आसपास हो वहाँ पर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। अब दोस्तों, यह उपाय सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि इस उपाय को आपको शिवजी के मंदिर में ही करना है। अगर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि भाई आपको इस पेड़ के नीचे यह वाला उपाय करना है, तो कई सारे लोग यह भी कमेंट करते हैं कि भाई हमारे घर के पास में तो यह वृक्ष है ही नहीं, तो हम यह उपाय कैसे करें? तो यह उपाय सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि शिव मंदिर तो सभी लोग जाते ही जाते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, सुबह के समय किसी भी दिन क्या करना है, शिवजी के मंदिर में जाना है, एक बेलपत्री लेकर, 2 शमीपत्र लेकर, साथ ही में दोस्तों क्या लेना, लाल चंदन लेकर। अब आप शिवजी के मंदिर पहुँचिए। शिवजी के मंदिर पहुँचकर पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। जल चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ाना है, पर उपाय की जो सामग्री है ना वो अलग से रखकर लेकर जाना। भले ही आप बेलपत्री भगवान शिव जी पर चढ़ाना चाहते हो तो वो अलग लेकर जाना है। जो चीज चढ़ाना चाहते हो जल चढ़ाकर पूजा कर कर जो है आप लोग शिवजी पर चढ़ा दो। शिवजी पर चढ़ाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को शिवजी के शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है। बैठकर ही ये उपाय करना है, खड़े होकर नहीं करना है। तो शिवजी के शिवलिंग के पास में आकर आप लोग बैठ गए। आपने अपनी पूजा अर्चना शिव जी के पास में आकर आप लोग बैठ जाइए। अब बैठने के बाद क्या करना है, यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना समझना, उसके बाद ही करना क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा विशेष यहाँ पर चीज निकल के आने वाली है उपाय की।
तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी वह एक बेलपत्र निकाल लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हो। उसको अपने सामने रख लो, किसी प्लेट में रख लो, ऐसे सीधा नीचे मत रखना। किसी प्लेट में या किसी पात्र में रख लो पहले तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी बेलपत्र को सामने रखकर चिकना वाला भाग सामने ही होना चाहिए। सामने रख लो। सामने रखने के बाद क्या करना है वो ध्यान से समझो। देखो बेलपत्री में कितनी पत्तियां होती है, 3 पत्तियां होती है, जिसमें से एक होती है बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की साइड की 2 पत्ती। ये 2 यहाँ पर पत्तियां मतलब 3 पत्तियां कुल मिलाकर होती है, जिसमें से हमारे जो काम की है अभी उपाय के लिए वो है नीचे की 2 पत्तियां। बीच वाली जो बड़ी पत्ती है उसका आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको वैसा का वैसा ही रहने देना है। पर जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं ना, इन पर आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो नीचे की 2 साइड की जो होंगी, मतलब एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी। तो करना क्या है, जो नीचे की दोनों साइड की पत्तियां हैं ना, दोनों साइड में एक एक जो पत्तियां हैं उनके ऊपर आपको क्या करना है वो सुनो। देखो जो 2 शमी पत्र हमने आपको उपाय के लिए बोले हुए थे ना, अब इन दोनों शमीपत्र का यहाँ पर काम आएगा। क्या काम आएगा कि एक एक शमीपत्र, जैसे कि पहला शमीपत्र आपने उठाया और पहले शमीपत्र को उठाकर आप उस बेलपत्र की किसी भी एक साइड वाली पत्ती के ऊपर रख दो। कहाँ पर रखना है, पत्ती के ऊपर रखना है, कहीं इधर उधर नहीं रखना है, ना बड़ी पत्ती पर रखना है। साइड की किसी भी एक पत्ती पर जो है आप उस शमी पत्र को रख दो। शमी पत्र छोटा सा होता है तो आराम से रखा जाएगा, तो साइड की जो एक पत्ती होगी उस पर आपको उसके ऊपर ही रखना है एक शमी पत्र। ठीक है, एक शमी पत्र रख दिया। अब दूसरा शमी पत्र उठाना। दूसरा शमी पत्र जो दूसरे साइड की पत्ती बची हुई होगी उस दूसरी पत्ती पर आपको जो है दूसरा शमी पत्र रख देना है, पत्ती के ऊपर ही रखना है। ठीक है, दूसरे साइड की दोनों पत्तियों के एक एक जो है ऊपर आप लोगों को रख देना है। रख दिया आप लोगों ने। अब देखिए दोनों शमी हमारे उपाय में उपयोग हो गए। अब बचा हमारे पास लाल चंदन। तो लाल चंदन का क्या करना है, तो देखो लाल चंदन भी आप लोगों को इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने बेलपत्र की दोनों साइड की दोनों पत्तियों पर जो है शमीपत्र रखा हुआ है, चढ़ाया हुआ है, मतलब वहीं पर रख दिया है आपने दोनों पत्तियों की पत्ती के ऊपर। तो अब आपको क्या करना है, लाल चंदन भी आपको इसी प्रकार से उसी बेलपत्र की साइड की पत्ती पर शमीपत्र के ऊपर थोड़ा सा रख देना है। हमने आपसे थोड़ा सा ही बोला था, थोड़ा थोड़ा जो है साइड की दोनों पत्तियों पर यहाँ पर रख दो। भले ही वो आप लोग शमीपत्र के ऊपर, वो बेलपत्री के ऊपर ही माना जाएगा। तो शमीपत्र रखने के बाद दोनों साइड की पत्तियों पर आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा लाल चंदन भी वहीं पर रख दो, है ना। रखने के बाद अब यह उपाय की बेलपत्र आपकी हो जाती है तैयार। क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो हनुमान जी का नाम आप लोग जानते हैं, पर यहाँ पर क्या करना है, आपको हनुमान जी के तीसरे नंबर की एक भाई है, उनका नाम आपको लेना है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई कौन से हैं? हनुमान जी के तीसरे नंबर हैं दोस्तों गतिमान हनुमान जी। इस नाम को लिख लो या याद रख लो। कौन से हनुमान जी हैं? गतिमान हनुमान जी। तो आपको करना क्या है, अब बहुत आसान ये उपाय है। देखो इस बेलपत्र को आपको मात्र उठाना है अपने सीधे हाथ के हथेली से और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर भगवान हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई भगवान गतिमान हनुमान जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। कहाँ पर करना है? भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, वो भी हनुमान जी के तीसरे भाई गतिमान हनुमान जी का नाम लेकर। मतलब गतिमान हनुमान जी आपको मन ही मन या मुख से बोलना है। उसके बाद ये बेलपत्र भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। अब यहाँ पर हमने इस बेलपत्र को समर्पित किया। अब यहाँ पर उपाय पूरा नहीं होता है, ध्यान से सुनना कि यह उपाय आप लोगों को करना किस लिए हमने आपसे बोला था कि दुख और समस्या के लिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो उपाय है ये आपके घर में किसी भी रोग और व्यक्ति को आपके मतलब रोग और जो बीमारी रहती है अब वो घर में नहीं आने देगा। या अगर आपके घर में कोई भी पहले से रोग और बीमारी से ग्रसित है, अस्पताल के चक्कर लगा कर आप थक चुके हैं,
आपके शरीर में किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी हो, किसी भी प्रकार की दुख और समस्याओं से आप जूझ रहे हो आपके शरीर से, तो आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर वह व्यक्ति खुद इस उपाय को करने में सक्षम नहीं है, जो व्यक्ति बीमार है, तो उसके नाम से कोई और व्यक्ति भी उसके घर का एक सदस्य ही जो है उसके लिए ये वाला उपाय कर सकता है। उसको उसके शरीर में रोग और बीमारी की समस्या चल रही होगी, उसमें आराम जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस उपाय से जुड़े हुए हमने आपको सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। ये उपाय इतना बड़ा है कि किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी से आप लोगों को बाहर निकाल देगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।